71% पानी से घिरी पृथ्वी अंतरिक्ष से बिल्कुल नीली दिखती है। कभी सोचा है कि आखिर क्यों? आप में से कई लोग शायद इस सवाल का जवाब पहले से ही जानते हैं। ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा होने की वजह से इसका रंग नीला है। खैर, यह तो रही उस पानी की बात जो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में महासागर और नदियों में मौजूद है। लेकिन उन ग्लेशियर्स का क्या, जहां पानी हजारों सालों से बर्फ के रूप में जमा हुआ है? ये ग्लेशियर्स पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती है। ये पानी आज भी बर्फ के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर कब तक? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दिन ब दिन धरती की जलवायु गर्म हो रही है, तापमान बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रहा है ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा। जरा सोचिए, अगर सभी ग्लेशियर्स पिघले तो हमें पृथ्वी का कौन सा स्वरूप देखने को मिलेगा? इंसान और एनिमल किंगडम के सभी जानवरों का क्या होगा? 90% हिस्से के पानी में डूब जाने पर केवल 10% हिस्से में वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे एडजस्ट कर पाएगी? भारत की स्थिति क्या होगी? न्यूयॉर्क और लंदन जैसे पॉपुलर शहर का क्या होगा? जरा सोचिए कि अगर धरती की सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एस.टी. कोलेरिज की एक बेहद पॉपुलर कविता की लाइन कहती है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। आने वाले समय पर यह पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठेगी अगर ग्लेशियर्स का इसी तरह से पिघलना जारी रहा तो। हम अक्सर सुनते हैं कि पर्यावरण का तापमान बदल रहा है। साल 2019 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 40 सालों में बर्फ दोगुनी रफ्तार से पिघली है और इसी रफ्तार में लगभग 650 ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, जो 2000 किलोमीटर का एरिया कवर करते थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसी रफ्तार के साथ बर्फ पिघली तो 2060 तक हिमालय अपनी पूरे ग्लेशियर्स को खो देगा। यही हाल धरती के बाकी ग्लेशियर्स का भी है, जो दोगुनी रफ्तार से अपने खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। ग्लेशियर्स यानी बर्फ के वो बड़े बड़े पहाड़ जो हमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर देखने को मिलते हैं। ये वो पहाड़ हैं जिनकी बदौलत हमें पानी नसीब होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, पानी भी नहीं। अगर ये सभी ग्लेशियर्स एक साथ पिघले तो बेहद बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो जलजला आ सकता है, चारों तरफ भारी तबाही हो सकती है, डायनासोर्स की तरह इंसानों का भी अस्तित्व खत्म हो सकता है और कुछ इस पृथ्वी पर बच सकता है तो वो है लाशों का अंबार। लेकिन क्या ऐसा असल में हो सकता है? बर्फ का पिघलना क्या सच में इतनी बड़ी तबाही ला सकता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा एक नजर धरती पर डालिए तो आप पाएंगे कि हमारी पृथ्वी में हर चीज अपने संतुलन में मौजूद है। लेकिन हमारे विकास ने हमेशा प्रकृति के संतुलन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। विकास की राह में इंसान ने इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तन से इकोसिस्टम का सारा बैलेंस बिगड़ गया है। एक तरह से देखा जाए तो इंसान जिस डाली पर बैठा है उसे ही काटने का काम कर रहा है। विकास की आड़ में हम इंसान धरती पर मौजूद बाकी जीवों की जान के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 75 से 80% ग्लेशियर्स पिघलकर पहले ही नदी और झरनों का रूप अख्तियार कर चुके हैं। केवल 8% ग्लेशियर्स ही अपने पहले वाले स्वरूप में आज भी जिंदा है और इन ग्लेशियर्स का पिघलना भी शुरू हो चुका है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि आधे से ज्यादा मरीन एनिमल्स वक्त से पहले ही धरती को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, बाकी प्रकृति को बर्बादी से हमें क्या लेना देना है? कुछ ऐसे ही विचार अपने दिमाग में रखकर इंसान प्रकृति को ग्लेशियर वहीन बनाने पर तुला है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ग्लेशियर के बिना भी हमारा अस्तित्व रह सकता है? सारे ग्लेशियर्स का पिघलना कितना खतरनाक है? मुद्दे पर आते हुए सच्चाई का सामना करें तो ग्लेशियर्स के पिघलने पर धरती का विनाश नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो बर्बादी से कम नहीं होगा। दरअसल ग्लेशियर्स के पिघलने पर वही होगा जो आपने पानी से भरे ग्लास में आइस केप के पिघलने पर होता है।
अगर आप नोटिस करेंगे तो आइस केप के पिघलने पर ग्लास में पड़े पानी की मात्रा में इजाफा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि बर्फ में हवा की कुछ मात्रा होती है जो इसके पिघलने पर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एक तैरती हुई बर्फ अपने खुद के वजन के बराबर पानी की मात्रा को डिस्प्लेस करती है और इसलिए बर्तन में पानी की मात्रा सामान्य रहती है। खैर ये तो रही नॉर्मल वाटर के साथ होता है, लेकिन जब खारे पानी में 1 इंच आइसी डिसॉल्व होती है तो पानी की मात्रा में 0.03 से इजाफा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजा पानी नमकीन पानी को बढ़ाने का काम करता है। खैर पानी की मात्रा में यह इंक्रीजेज छोटे स्तर पर आपको बेहद कम लग सकता है, लेकिन जब इस नियम को बड़े समुद्र पर लागू किया जाए तो यह मात्रा काफी ज्यादा होती है। सीधी भाषा में आपको समझाए तो पृथ्वी का 5.8 लाख वर्ग मीटर भाग बर्फ से घिरा है। अगर ये सारी बर्फ पिघलती है तो महासागरों में जल के स्तर में 230 फीट की बढ़ोतरी होगी। पानी में इतना ज्यादा इंक्रीज काफी है भारत के कोस्टल एरिया को पूरी तरह डुबाने के लिए। अगर आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बर्फ के पिघलने के बाद आधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जलमग्न हो सकता है। इतना पानी काफी है लंदन शहर के टावर ब्रिज को डुबाने के लिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। मुंबई शहर के अस्तित्व की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस विनाश में सभी ऐतिहासिक धरोहरों की बलि चढ़ जाएगी। भारत के आधे से ज्यादा शहर जल समाधि ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सभी कोस्टल इलाके और 80% जनसंख्या अपनी जान गंवा देगी। भारत में मरने वाले लोगों का आंकड़ा बाकी देशों से कहीं ज्यादा होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि ऐसा तब होगा जब सारी बर्फ एक साथ पिघले। खैर ग्लेशियर्स के पिघलने से केवल धरती के ज्यादातर हिस्से जलमग्न ही नहीं होंगे, बल्कि इससे होने वाले नुकसान और तबाही इंसान के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। आधी जनसंख्या तो समुद्र में बढ़े पानी की वजह से खत्म हो सकती है, लेकिन ऊंची जगहों पर बसने वाले लोग बाढ़ से बच सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अफ्रीका शायद इस बाढ़ से सुरक्षित बच सकता है, लेकिन बर्फ के पिघलने के बाद तेज गर्म हवाएं वहां रहने वाले लोगों को जलाकर राख कर सकती है। ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद इंसानों का अस्तित्व पानी की वजह से पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन इस वाटर इफेक्ट लोगों को मारने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद अर्थ की जियोलॉजिकल कंडीशन पूरी तरह बदल जाएगी। जो जीव बाढ़ से बचे होंगे वो ऑक्सीजन की कमी से अपना दम तोड़ देंगे। दरअसल जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे उनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण में रिलीज होती जाएगी। हालांकि ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वातावरण में होने की वजह से लोग सांस लेने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाएंगे और धीरे धीरे सफिकेशन से उनकी जान चली जाएगी। इस नए वातावरण में ढलना इंसान की क्षमताओं के परे होगा। ज्योग्राफिकल कंडीशन बदलते ही ओशन करंट भी बदल जाएंगे, जिससे पानी में रहने वाले समुद्री जीवों की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। व्हेल, शार्क, पेंगुइन, पोलर बियर जैसे ध्रुवीय इलाकों के जानवरों की सभी स्पीसीज का खात्मा हो जाएगा। जो स्पीसीज बचेगी उन्हें जल्द से जल्द खुद को नए वातावरण में डालना होगा, वरना उनकी मौत पक्की है। ओशियन करंट के बदलने से ऐसा भी हो सकता है कि रेगिस्तान जैसे इलाकों में दिन रात बारिश हो और वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आप ये समझ लीजिए कि हमारी गलती की सजा पूरे वातावरण को चुकानी होगी। जानवरों की कई प्रजातियां फिर कभी नहीं पनपेगी, इंसान अपने लिए खेती नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए फूड सप्लाई की शॉर्टेज एक बड़ी समस्या बन जाएगी। ग्लेशियर्स के पिघलने से सूरज की गर्मी ज्यादा नमी खींचेगी, जिससे ज्यादा बारिश होगी और पानी बढ़ने की वजह से बचा खुचा जमीनी इलाका भी जलमग्न हो जाएगा। महासागर के तटीय इलाकों का हाल ये होगा कि आए दिन साइक्लोन्स और सुनामी कहर ढाएगी। एक कम तीव्रता वाला भूकंप भी तटीय इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर इंसान पानी में डूब के नहीं मरा तो जियोग्राफिकल बदलावों से जरूर मर जाएगा। आज हमारी छोटी से छोटी गलती भी भविष्य में इतनी भारी पड़ने वाली है कि जिसका अंदाजा लगाना भी डरा देता है। सोचिए, भविष्य में हमारे चारों ओर पानी होगा, लेकिन इसकी एक बूंद भी पीने लायक नहीं होगी। इंसान पानी की एक बूंद के लिए दर दर भटकेगा। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है और यह बिल्कुल असली है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। कोल मीनिंग से लेकर उद्योग लगाने के लिए जंगलों की सफाई तक हमने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की हर जायज कोशिश की है। इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वातावरण का तापमान गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है, क्योंकि हम तो एसी की हवा खा रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि एसी में इस्तेमाल होने वाली CFC गैस ओजोन लेयर की बर्बादी के लिए एक बड़ी वजह है।
आज हमें जरूरत है अपनी एक्टिविटीज पर अंकुश लगाने की, ताकि ग्लेशियर्स के अस्तित्व को बचाया जा सके। याद रखें कि इस गलती को सुधारने का हमें दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि देयर इज नोट प्लैनेट बी। बेहतर यही है कि अंतरिक्ष की गहराइयों में दूसरे घर की तलाश करने से पहले अपने इस आशियाने को बचाने की मुहिम छेड़ी जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।